मात्रा ये भाषा की मात्राओं का ज्ञान हो गया। उसके बाद सर हम लोग जो क्लास 3 से 4 के बच्चों के लिए संवेदी अंगों का परिचय कराने के लिए घुमा भी सकते हैं इसको। हाँ बस 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 बस। अंग्रेजी क्लास 1 के बच्चों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ज्ञान चित्र के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। अपना नाम? सूरज सिंह पालीवाल, मध्य विद्यालय दसुआ। इसमें कितना कॉस्ट आया होगा आपको? इसमें कॉस्ट आया लगभग 30 रुपये के आसपास। कितना समय लगा? 2 से 3 घंटे। रोज यूज हो सकता है? यस सर, डेली। डेली। री से रिसी, इसको अगर हम खींचेंगे तो रिस की मात्रा आ जाएगी और उसका यूज भी आ जाएगा। हिंदी जिस भी मात्रा का धागा खींचेंगे वही निकल के आ जाएगा और उसका प्रयोग भी दिखाया गया है। हाँ, कितना कॉस्ट पड़ा इसका? इसका सर 35 रुपये। 35। आपका नाम? मेरा नाम पूजा शर्मा, विद्यालय मध्य विद्यालय दसुआ। भाषा हिंदी। पहेलियाँ सिखा रहे हैं। तो ये पहेलियाँ पूछ रहे थे। मैं तो ऊंचा पूरा हूँ, पानी बेहद पीता हूँ, शहरों में नायाब हूँ, राजस्थान में जीता हूँ। इसका मतलब हुआ पहेली ऐसे ऊँट, उसका फोटो भी कर दिए और उसमें उर्दू में लिख दिए हैं ऊँट, तो बच्चा को समझ में आ जाएगा। कौन क्लास के लिए? क्लास 5। आपका नाम मैडम? शौकत परवीन, विद्यालय मध्य विद्यालय दसवा। इसको बनाने में आपको कितना खर्च पड़ गया होगा? बस 25 रुपये। 25। बताइए। चांदनी कुमारी, पतेली से और खाद के लिए बनाया है, पर्यावरण से संबंधित। क्या बना है पर्यावरण? इसमें क्या है जो मतलब इसके रोड के माध्यम से इसमें तो बच्चे को मतलब किस ओर से चलना चाहिए ये समझा सकते हैं। और फिर ये जो पानी है तो उसको गंदा नहीं करेंगे वो समझा सकते हैं। और फिर ये सब फैक्ट्री है तो वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण कहाँ से फैलता है तो वो बताएंगे। जो सांस संबंधित जितने भी बीमारी होती है तो कहाँ से होती है, कैसे होती है वो। और ये जो यानी कि गाड़ी चलता है उसमें से जो निकलता है ईंधन निकलता है तो वो भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ये बताएंगे बच्चों को। और दिखा करके बताएंगे तो ज़्यादा समझेंगे। पर्यावरण आपका के नाम हो गया? चांदनी कुमारी, कोरबा से आप हैं जी। और इसके कॉस्ट क्या पड़ा था? कॉस्ट बस एक लमसम कितना कॉस्ट पड़ गया है? कम से कम 50 रुपये। आप इसमें 20 रुपये। इसके लिए आपने यूज्ड बोतल का प्रयोग किया है? हाँ, है ना सर? क्या है वो? टेबल क्लास घुमा के बताइए ना। 5 का टेबल, फिर 6 का, फिर 7 का। तो मैजिक रहेगा तो बच्चे लोग देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक होगा ना। बच्चे जल्दी सीखेंगे इससे। आपका नाम? मध्य विद्यालय कोलकाता। कितना लो कॉस्ट में बेहतरीन चीज। एक इनका चले गया बाहर। हाँ सर, नाम प्लीज? आलोक कुमार सिंह सर, मध्य विद्यालय पतेली। 30। आलोक कुमार सिंह, मध्य विद्यालय पतेली। कुमार सिंह। सर वैसे तो मैंने 4 DLM बनाए थे लेकिन दिखाना एक ही है। एक ही दिखाना है। मैंने ये एडिशन भी चूज़ किया है जिसमें हम बच्चों को अंकों की पहचान भी करा सकते हैं। जैसे कौन दहाई पे है, कौन इकाई पे, अगर 2 अंकों वाली है तो उससे उनका जोड़ भी सिखा सकते हैं। कि हमने ये 8 और 6 जोड़ा तो 14 आया। इसमें कितनी दहाई है, कितनी इकाई है। और दूसरा भी दिखाइए। 9 है 3 12। ये है आपका क्लास 1-2 के लिए। 2 के लिए 1 के लिए तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसे तो मैंने उस पर लिख दिया 2 से 4 तक। अच्छा, वो जो है तो मैथ में जी सर। बच्चों को कैसे अंक सब्जेक्ट मैथ ही है ना? देखिए अभी तक आपको उर्दू में सिर्फ 1 और अंग्रेजी में सिर्फ 1 आया है। आएगा।
इसको कलेक्ट करते थे। आइए सर। लाल बाबू सर, बताया जाए इस टीएलएम का कैसे उपयोग करेंगे। जी सर। अंगार घाट है ना? नहीं, वो ही पता जी। ये सर आरोही क्रम और अवरोही क्रम है सर। इसको सीढ़ी की तरह डिजाइन किया है सर। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो बच्चे को समझाएंगे कि ये आरोही क्रम है, यानी कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, फिर हम ऊपर आ गए। अब जब सीढ़ी से नीचे आएंगे सर, ये अवरोही क्रम बच्चे को समझाएंगे। सबसे ऊपरी सीढ़ी है, इसके नीचे आएंगे। 4 3 2 1 चलिए। कौन क्लास के लिए है? पंचमा के लिए। क्लास 5 के लिए। बताया जाता है कौन कौन से मसाले हमें ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए। बच्चों को ये फोकस करना है कि बाहरी चीज़ ना खाए, घर के मसाले से बनी चीज़ खाए। जी बोलिए, कंटिन्यू। यस बोलिए। यस नाम नेहा कुमारी। नाम नेहा कुमारी, अंगार घाट। नेहा परिचय है स्कूल का। आता है यस। यूएमएस ड्यूली अंगार घाट से। सर मेरा नाम अजमत आ रहा है। मैं यूएमएस ड्यूली अंगार घाट की शिक्षिका हूँ। है नाम सर किसको? जी जी सर, मेरा पर्यावरण सब्जेक्ट से ये स्टेट कैपिटल सर्चिंग बॉक्स है। इसमें हम स्टूडेंट को स्टेट कैपिटल बिना रटे सिखा सकते हैं, जैसे कि बच्चे इंटरेस्ट लेके इसमें सीख सके। जैसे इसमें हम अगर यहाँ पे राजस्थान पे यहाँ टच करते हैं, राजस्थान राज्य पे, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ पे सर्च करेंगे कि राजस्थान का कैपिटल कौन सा होगा। जैसे ही सर्च करेंगे, जो अगर राइट होगा, करेक्ट होगा, तो उसमें बीप साउंड करेगा और ये लाइट जलेगा, और अगर रॉन्ग होगा तो ये लाइट नहीं जलेगा और साउंड भी नहीं हो पाएगा। तो इसे बच्चे बिना अगर नहीं याद है तो सर्च कर करके इसे सीख सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट बच्चे को होगा और वो आसानी से राज्य राजधानी सीख जाएंगे। और किसी और स्टेट के साथ यह प्रयोग करके दिखाएं। चलिए ओके सर। एमपी को दिखा दीजिए। अच्छा चलिए, गोवा ही ठीक, कोई दिक्कत जी, नहीं। तो गोवा को ले लेते हैं। तो ये अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे नहीं, ये रॉन्ग है तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आते हैं तो पंजी, तो इसमें हो जाएगा। ऊपर फॉर्म सर, एगो फॉर्म में यहाँ पे अगर इस पे आते हैं तो आप जो सर्च भी ही इसमें करिए, होगा, सर्च ही कीजिए। आपको याद है बारी लेकिन बारी आप से सब पर सोच के। सब सर्च। पे सर्च कर। अच्छा माने नहीं, एक पर जैसे आपने ले लिया ना, महाराष्ट्र या कोई भी एक स्टेट, तो सब पर सर्च जी, कीजिए। आंध्र प्रदेश हाँ, हम ठीक है। राज्य ले लेते हाँ, हैं, ठीक है। तो सर्च करते हैं सब पे। कोई भी तो जी, ये रॉन्ग है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। और जहाँ पे करेक्ट होगा वहाँ पे ये साउंड करेगा और लाइट जलेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अहमदाबाद। नहीं सर, अमरावती। अमरावती अलग रंगों से तैयार किया है। वर्णमाला के साथ उसकी मात्रा उसके नीचे लिखी हुई है ताकि बच्चे उसकी मात्रा को पहचान सकें। फिर व्यंजन का प्रयोग किया है, टोटल व्यंजन लिखा है। फिर व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन मिला करके 2 अक्षर के शब्द बनाए हैं। 2 अक्षर में अगर तीसरा अक्षर अगर जोड़ दिया जाए तो जो नया शब्द बनेगा, बच्चा उसको जोड़ के बनाना सीखेगा। स्वर और व्यंजन है ना इसमें? जी, व्यंजन क्लास- इसमें व्यंजन। हाँ, व्यंजन है ना भाई, हम भी स्वर में। किस क्लास को टारगेट किए हैं? सर इसमें 1 to 5 के सभी बच्चे इसको आसानी से, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो जोड़ के इसको बनाना, जिसमें दो अक्षर के शब्द हैं, इसको जोड़ के वो 4 अक्षर के शब्द क्लास बनाना 2 का होगा सीखेंगे। लगभग। हाँ, क्लास इसमें जो भर आ के की दिए हैं मात्रा से उसमें क्या शब्द लिखा? बनाना सीखेंगे। हिंदी क्या लिखा? 1 से 5 सी तक। की मात्रा से शब्द, नहीं, क्लास 2 का। दीर्घी की मात्रा के शब्द हैं, हर्षू की मात्रा से शब्द बनाना सीखेंगे। दुर्घू की मात्रा से शब्द है, ए की मात्रा से, ऐ की मात्रा से। टीएलएम का नाम क्या दिया है आपने? सर मैं टीएलएम का नाम मैंने दिया है बनाना सीखेगा। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड को कूट के जोड़ के उस पर बच्चा वर्ड जो भी शब्द लिखा है उसको जोड़कर गांव में मेला लगा है। वाक्य बनाना सीखेगा। इसी तरह सब अलग अलग बना हुआ है, बच्चे इसको चलिए, बहुत जोड़कर अच्छा बनाया है। वाक्य बनाना सीखेगा। ठीक है आकांक्षा जी, आपको इसमें कितना कॉस्ट पड़ गया होगा? सर 50 रुपये। हिंदी है। मैं यूएमएस 400 से हूँ।
सर मेरा है क्लास 2 के लिए बनाया है 2 अक्षरों से शब्द बनाने, जैसे चौक और प्लस ल जोड़ेंगे तो चल, फ प्लस ल फल, ज प्लस ल जल। उसी तरह ह प्लस म हम, क प्लस म कम और न प्लस म न। इससे बच्चों को 2 अक्षर जोड़ जोड़ के जानकारी होगी 2 अक्षर शब्द से हिंदी में। हिंदी में। क्लास 1 नाम बोलिए। आई एम बबीता फ्रॉम UMS चांचौर चटोर। सर मैं आज क्लास में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बच्चों को पहले पूछूंगी आपको अल्फ़ाबेट्स पता है, प्रॉपर्ली लिखना आता है, पढ़ना आता है, नॉलेज है। अगर सारे बच्चे उसमें क्वालिफाई करते हैं, जहाँ सबको पता है, तो मैं पूछूंगी आप बताइए वोवेल्स क्या होते हैं। पहले उनसे पूछेंगे, कोई बच्चा सही भी बता सकता है, कुछ गलत कर सकते हैं। अगर वो सही नहीं बताते फिर मैं उनको ये दिखाऊंगी, फिर बोलूँगी बेटा देखिए ये सब जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे वोवेल्स में आते हैं। ये कितने हैं? 5। हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, तो इंग्लिश में इन वोवेल्स को स्वर में बोलते हैं। इट्स A, E, I, O, U। अभी इनसे एक एक वर्ड पूछूंगी, क्योंकि A फॉर एप्पल सभी बच्चों ने पढ़ा होता है, वो इजीली बता देंगे मैम A फॉर एप्पल। और इसी तरह से फिर E फॉर एलिफेंट सारे बच्चे बता देंगे। इस तरह से उनको पूछूंगी अच्छा आप बताइए तो कितने वोवेल्स हुए, बच्चे बताएंगे मैम 5। ओके से A, E, I, O, U। देन अगर सभी को क्लियर हो जाता है, मैं रैंडमली 1-2 को पूछूंगी, अगर सब बता पाते हैं देन बच्चों आपको पता चल गया कितने वोवेल्स हैं। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है? अल्फ़ाबेट्स में से अगर हम वोवेल्स निकालते हैं तो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? आप ABCD जब लिखे तो ये सब लिखती है ना, तो वोवेल्स का अलग है कि जो बच्चे उनको थोड़ा डिज़ाइन मिलता है, वो पहचान सके कि अच्छा A यहाँ था, B के बाद A के बाद B यहाँ है, फिर C, D, E यहाँ है, तो उनको समझ में आने लगेगा कि वोवेल्स हटाते गए हैं तो कॉन्सोनेंट आता है, और इजीली वो वोवेल कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट अपना लेंगे। मैं प्राथमिक विद्यालय अंगरघाट बाटू की शिक्षिका हूँ। सर मैं बच्चों के चित्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मतलब हाँ सर बोलिए मैडम। बच्चों को चित्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मतलब जो हमारे शरीर है, क्या आप लोग हिंदी में जानते तो हैं, सब बच्चे जानते हैं, जाहिर सी बात है। क्या आप लोग इंग्लिश में जानते हैं मुझसे? तो हम अगर वो बोलेंगे नहीं मिस, तो क्यों बाल तो अपना देखते हैं कि ये बाल है, तो हम बताएंगे बाबू इस चित्र में भी हम लोग का वही है। तो देखिएगा ये क्या है बाबू, ये हेड है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, एयर है, फिर आई है, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे नोज है, माउथ है, फिर यहाँ पे क्या है बाबू, जीभ दिखाया ना आप लोग, वो लोग भी तो जीभ कितना बड़ा निकाल रहे हैं ना, लंबा सा निकालिए। निकाले बहुत अच्छा। नीचे यानी कि हेड टू टो है ना पूरा अंदर हेड वाला दिखा, देख लिए देख लिए। शोल्डर है, ठीक है मैडम देख लिए। ये बताइए किस क्लास के लिए ये आप? सर अंगों के नाम 1 to 5 सभी बच्चों को जानना जरूरी है। ऐसे 3, 4, 5 जानता है मैडम, 3, 4, 5 जानता है अबाउट, लेकिन ये आपका 1, 2 के लिए ही है ना? अच्छा ये TLM जो अधिगम प्रक्रिया है, इसका उपयोग करने का क्या विधि है आपका? मतलब आप लोगों के आप सिर्फ देख रहे हैं ना, इस चित्र में कैसे आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे, तो अगर वो लोग नहीं जानते, मतलब देख के आकर्षण होगा कि नहीं इस चित्र में अच्छा है, ये यहाँ पे बाल है, हाँ ये तो बाल दिख रहा है, यहाँ पे तो बाल भी हो सकता है, हेयर तो नोज है, अरे ये तो चित्र में भी है, यहाँ पे नोज है। इनमें से एक बच्चों को भी खड़ा करेंगे हाँ, और उसको भी जैसे हाँ, ये बच्चा ये बाल है तुम्हारा, इसका कहाँ बाल यहाँ पे, हाँ कहाँ कैसे पे, करते हैं? हाँ उसके बाद हाँ उसका कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। बहुत सुंदर बनाया। चलिए आपका और मैं बच्चों के लिए बाल पोथी लाया हूँ। बच्चे अपना अक्षर ज्ञान से शब्द मतलब वाक्य और कहानी तक कैसे पहुँचेंगे वो लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बच्चों को हिंदी वर्णमाला के अक्षर का ज्ञान कराएंगे। ये ज्ञान कराते हुए पहचान कराते हुए पहचान जब हो जाएगी तो बस हम बच्चों से एक एक करके पूछेंगे भी, बच्चों को बुला के भी कहेंगे खोजने के लिए, इससे वो कहाँ ये कहाँ ये खोज लेंगे। पहचान जब कर लेंगे तो
उनका इंग्लिश में रखिए, बॉडी पार्ट्स वाले इंग्लिश के लिए यूँ रखे। जब ये अक्षर पहचान कर लेंगे, जब हम पूछ लेंगे और बच्चे को कहेंगे पहचानने के लिए भी पहचान लेंगे। जब ये अक्षर पहचान हो जाएगा तो फिर हम आएंगे आगे के चैप्टर को, आगे चैप्टर के वर्णमाला पे। फिर ये पूरा वर्णमाला बच्चों से पहचान करा देंगे और फिर एक एक करके पूछेंगे, कहेंगे खोजने के लिए भी, खोजेंगे भी, पहचान भी करेंगे। जब ये वर्णमाला की पहचान हो जाएगी तब हम फिर आएंगे आगे वही वर्णमाला के 2 वर्ण से बने शब्द, जैसे घ प्लस र जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे घर, ये पहचान कर देंगे। फिर 10 और जोड़ेंगे क्या होगा 10। इस तरह से हम सबसे अक्षर पहचान करा मतलब हम लोग बचपन में और आगे तेजी से बढ़ाइए और तेजी से आगे बढ़ाइए। जैसे उसके बाद फिर जैसे यहाँ घ यहाँ पे र लिखा था घ और घर हुआ, फिर इसको हम जैसे करेंगे क से कर हुआ, सर हुआ, पर हुआ। इसी तरह हम करते जाएंगे और एक एक बच्चे से कहेंगे उल्टा पढ़ो क्या है, पढ़ के वो सुनाएंगे। नेक्स्ट पेज। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगी उसके बाद फिर हम आएंगे अब 3 वर्णों से बने सब, जैसे 3 वर्ण जोड़ेंगे न र म। नेक्स्ट पेज उसके बाद फिर सर नेक्स्ट पेज। ये 4 वर्ण। इसके बाद जब ये हो जाएगी तब हम एक चित्र देंगे, चित्र से हम बच्चों को ये कहेंगे लिखने के लिए, बच्चे लिखेंगे, सुनाएंगे। चलिए इसी के साथ कुमारी है, मैं प्राथमिक कन्या विद्यालय सुपौल से आई हूँ। मैं बच्चों को एनिमल्स हाउस के बारे में बताऊंगी। ये जो TLM है ये 3 विषय में काम कर सकता है। इसे हिंदी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरण में भी उपयोग कर सकते हैं और साथ में हम इससे बच्चों को अंग्रेजी में भी शिक्षा दे सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जानवर कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से अपने घर में रहते हैं। यानी अपने डेन में चली गई है। में चले गए। हम इससे ये भी कर सकते हैं कि चींटी को निकाल करके पानी में दे देंगे और पूछेंगे बच्चों से कि क्या चींटी पानी में रहता है। ठीक है, हम यहाँ से ये निकाल करके चींटी को वहाँ पानी में लेकर के चले जाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि बताइए चींटी का घर क्या पानी है? तो बच्चे कहेंगे नहीं, पानी तो नहीं है, चींटी तो एंटहील में रहती है। फिर ये बच्चे खुद से इस सारे स्टिक्स को निकाल करके कौन जानवर कहाँ रहता है खुद से करके देखेंगे और सीखेंगे। बच्चे खुद से करके देखेंगे और सीखेंगे। इसको 3 विषय में उपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छा, ठीक। मैसेज बनाइए, जाइए न्यूज़। हाँ न्यूज़ बनाइए। सबसे लास्ट में मेरा भी लिख दीजिए। बताया गया है कि बच्चों को हम आसानी तरह से सिखा सकते हैं कि बाद की संख्या कौन सी होगी, उत्तरवर्ती संख्या, और पहले की जो संख्या होगी वो हम पूर्ववर्ती संख्या बता सकते हैं। और इससे और भी सारी चीज़ सिखाया जा सकता है, जैसे बिटवीन वर्ड्स भी सिखा देंगे। लेकिन और इवेंट नंबर उसका भी सीरीज जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसमें सिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि जो आफ्टर वर्ड्स है, यानी देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये से पता चलेगा कि इवेंट नंबर है। इसके राइट साइड में यानी 1 बढ़ा दिए यानी बाद की संख्या होगी, यानी आफ्टर वर्ड्स ये जो है 3 हो गई, यानी ये उत्तरवर्ती संख्या होगी। जब इसको इधर यानी पीछे की संख्या होगी यानी पूर्ववर्ती संख्या होगी, ये हमारा 4 नंबर हुआ। किसी भी प्रकार से जैसे 12 है तो 12 के बाद आफ्टर नंबर जो होगा यहाँ पे 13 होगा और 4 नंबर जो होगा यहाँ पे रहेगा 11। और ये इस तरह से हम पूरी तरह से यहाँ पे एक अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि ये 12 है और 22 है, 42 है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, क्योंकि हम बच्चा को सिखा सकते हैं कि ये असेंडिंग का नंबर नीचे की ओर सजा हुआ है और जब ऊपर की ओर बताएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा रहेगा। और ये बता सकते हैं और इससे भी औसत भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि एवरेज जैसे 1 2 है और इसके बाद इधर जो है 3 है, तो यानी 3 और पहले यानी आफ्टर वर्ड्स आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर को ऐड करेंगे और औसत निकालेंगे तो उसे डिवाइड कर देंगे। ये भी है, इसमें बताया जा सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। एवरेज वाला जो बात है अब बोल। मैं नीरज कुमार उत्कर्मित विद्यालय रामपुर समिति से हम आए हैं। सर, ये जो कंसेप्ट हम लेकर आए हैं, भारत के राज्यों में राजधानियों के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। पर्यावरण 4 और 5 के बच्चों के लिए, स्पेशली 4 और 5 के लिए। यहाँ पे बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि कुल कितने राज्य हैं, कुल राज्यों की काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम केंद्र शासित प्रदेश को भी अलग कर दिए हैं ताकि केंद्र शासित प्रदेश को भी वो लोग जानें, उनके राज्य के राजधानी के बारे में भी वो लोग जानेंगे। कैसे यूज़ कैसे करेंगे इसको? जब सर क्लास में जाने के बाद
सबसे पहले हम बच्चों से पढ़वाएंगे, जैसे बोलेंगे त्रिपुरा कहाँ है, इसमें त्रिपुरा बच्चे देखेंगे, बच्चा त्रिपुरा देखा यहाँ पे त्रिपुरा है, खुद खोजेगा और पूछेंगे कि उसकी राजधानी कहाँ है, उनको तो याद है नहीं, उनको बताएंगे कि वहाँ की राजधानी अगरतला। ठीक है, इस प्रकार हम बच्चों से ये भी देखेंगे कि उनका वर्ड पकड़ कितना है। जैसे उड़ीसा बोले तो उड़ीसा इसमें खोजना है उनको, तो उड़ीसा है कहाँ, उड़ीसा जहाँ पे है यहाँ पे है, उनकी राजधानी क्या है, वो बच्चे बताएंगे कि उनकी राजधानी भुवनेश्वर। ऐसे करके ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। मध्य विद्यालय रेवाड़ी उजियारपुर प्रखंड से आया हूँ। ठीक है, ये सर ये TLM जो बना है इसका नाम है ऐड मशीन। इसको जोन एक मिनट, जब आए हैं तो हमको भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए। ठीक है, देखिए सम्मिलित कर लिए हैं तो सबसे पहले आपको क्या देना है, परिचय देना। और सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। परिचय में अपना नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम सब। मेरा संकुल का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपुर रेवाड़ी। ठीक है, अभी जो है हम ये गणित का TLM लाए हैं जिसका नाम है ऐड मशीन, जोड़ मशीन। ठीक है, इस मशीन के सहायता से हम छोटे छोटे बच्चे को एक अंक का जोड़ सिखा सकते हैं। जैसे हम एक बॉक्स पे यहाँ पे 1 भरेंगे, ठीक है, और एक बॉक्स में सर यहाँ पे हम 2 भरेंगे। यहाँ पर भरने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ 1 है तो इसमें 1 टॉफी डालेंगे, यहाँ 2 है तो सर इसमें 2 टॉफी डालेंगे। ठीक है, टॉफी डालने के बाद अब तीनों ये सबको हाथ में ले लेंगे और उसको बोलेंगे काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है सर, ये इसका रिजल्ट 3 आया। अब बच्चों को कहेंगे इसमें से 3 खोजने के लिए और यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, इस TLM के माध्यम से हम क्लास 2nd और 1st के बच्चे को आसानी से एक अंक का जोड़ सिखा सकते हैं। सर इस TLM का यही उद्देश्य है, एक अंक का जोड़ सीखना। दिमाग कौन कर रहे हैं? मैं मध्य विद्यालय रेवाड़ी से आई हूँ और संकुल मेरा तो मध्य विद्यालय हरपुर रेवाड़ी है और मेरा ये है 3, 4, 5 तीन मुझे सब्जेक्ट हिंदी है। अब इसमें हम बच्चे को विलोम शब्द बता रहे हैं, विलोम शब्द बताएंगे तो ये सब बताएंगे और इसमें एक और इसमें लिंग परिवर्तन भी बता रहे हैं। हम तो मैडम विलोम शब्द समझते ही नहीं है क्या? विलोम शब्द नहीं समझ रहे हैं सर, बच्चे बोलेंगे जैसे हम नहीं समझ रहे विलोम शब्द, तो हम बच्चे को परिभाषा बताते हैं, उल्टे अर्थ विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द जो होते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे तो जैसे जल, तो जल का यहाँ पर ऐसे करके दिखाएंगे थल, ये हो गया। फिर पूछेगा बच्चे कि मैम ये सब क्या है, तो हम बोलेंगे ये हम विलोम शब्द बनाए हैं जो आपको दिखाएंगे तो आपको इसे समझ आएगा। मैडम एक ही विलोम शब्द होता है कि और शब्द कितने प्रकार के? बहुत सारे शब्द होते हैं, तो बच्चे भी बोल सकते हैं मैम आप बताइए राजा का क्या होगा, तो हम बोलेंगे देखो राजा का रानी भी होगा तो ये लिंग परिवर्तन भी हो जाएगा और अगर विलोम शब्द करेंगे तो राजा का रंग भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके बताएंगे तब बच्चे भी समझेंगे और बच्चे भी अपने आप से भी पूछेंगे कि मैम अब सुबह का क्या होगा, तो हम बोलेंगे शाम होगा। फिर हम भी पूछ सकते हैं बेटा आप बताओ कि रात का क्या होगा, तो वो भी बोल सकता है हाँ रात का है तो दिन हो सकता है। ऐसे करके हम बच्चे को बताएंगे। ये खेल आगे बढ़ता चला जाएगा और फिर बच्चों की शक्ति जो है वर्ड स्टॉक भी। मैं मध्य विद्यालय रेवाड़ी से आई हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपुर रेवाड़ी है। क्लास 3 के लिए मैंने ये TLM बनाया है। इस TLM का नाम पेंटापस रखा गया है। पेंटापस इसलिए रखा गया कि ये एक ऑक्टोपस है 5 लेग के साथ, इसलिए इसका नाम पेंटापस रखा गया है। जो टॉपिक है वो वोवल साउंड वर्ड्स रखा है। इसका वोवल सबको पता है, मतलब मैं अपने बच्चों को बताया कि A-E-I-O-U। इसको मैंने थोड़ा सा रिलेट किया गया है लर्निंग आउटकम से। जो क्लास 3 का जो लर्निंग आउटकम है उसमें लर्निंग आउटकम 5, 12 एंड 13 के बेसिस पे इसको बनाया गया है। जो लर्निंग आउटकम 5 है वो क्या कहता है कि रीड द वर्ड लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड लिखे गए हैं, तो इसको करेक्ट प्रोनाउंस करना बच्चे को आना चाहिए। जैसे आई है, अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हिट, लिप, पिक। अब बच्चा प्रोनाउंस क्या करे, यहाँ पे हेल्पिंग अक्षर भी लिखा गया है। अगर वो प्रोनाउंस बच्चे को क्लियर नहीं है तो वो इसको क्या, अगर मैंने इसको आई बोला तो वो इसको हाई, लाइट, पिक बोलेगा। हेल्प के लिए यहाँ पे ई मेंशन किया है यहाँ पे कि जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये हिट होगा, लिप होगा, हाइट और लाइट नहीं होगा। जो लर्निंग आउटकम 12 है यहाँ पे 12 बताता है
कि वोकैबुलरी बिल्ड कैसे की जाए बच्चे की। तो यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, तो कैट, कैन, बैग। तो हम चौथा शब्द बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो बताएगा कैट है, कैन है तो पैन हो जाएगा, बैग है तो नैग हो जाएगा। तो इस वे में वो हेल्प होगा। जो तीसरा लर्निंग आउटकम मैंने रिलेट किया इससे, वो 13 है, जो कहता है डिक्टेशन बच्चों का क्लियर करने के लिए। तो हम बच्चों को पहले इसको दिखाएंगे कि आप सारे वर्ड्स को अच्छे से देख लो। मतलब मैंने 10 सेकंड दे दिया उन्हें कि 10 सेकंड में आप सारे वर्ड्स देख लो। उसके बाद मैं सेम वर्ड्स उनको डिक्टेट करूँगी, फिर उनसे एक पेपर पे वो लिखेंगे, उनसे वापस लूँगी कितने वर्ड वो सही लिख पाए और नहीं। मेमोरी रिटेंशन के लिए आप इस चीज़ को कर रहे हैं। इसमें येलो, ग्रीन मतलब कलर भी पहचान क्लियर होता है। ठीक, रिपीट कर दीजिए। मैं सुनील कुमार उत्कर्मित मध्य विद्यालय बेलारी में कार्यरत हूँ। मेरे संकुल का नाम हरदीस नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और मेरा जो विषय है, हाँ वहीं से। मैं सुनील कुमार उत्कर्मित मध्य विद्यालय बेलारी में कार्यरत हूँ। मेरे संकुल का नाम है हरदीस नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलारी। मेरा विषय है गणित, और गणित में जो है इसका टॉपिक है आकृतियों की पहचान। आकृतियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है द्विविमीय आकृति, एक होती है त्रिविमीय आकृति। तो द्विविमीय आकृति को हम श्याम पाठ में बच्चों को आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जो त्रिविमीय आकृति होती है उसको श्याम पाठ में बताने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसके लिए हम ठोस आकृति बनाए हैं और इसको हम एक सिटी के रूप में डेवलप की, जिसका नाम दिया मैथ सिटी दिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये आकृति है, ये सपाट आकृति है। तो जो सपाट आकृति होती है वो द्विविमीय आकृति होती है, अर्थात इसमें एक लंबाई हो गया, एक आपका चौड़ाई हो गया। यही जब एक रखते हैं इस पर ये हो जाएगा त्रिविमीय आकृति। इसमें लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया और एक ऊंचाई भी हो गया। तो जिसमें उभार होता है अर्थात ऊंचाई होती है वो त्रिविमीय आकृति है। इसी प्रकार हम विभिन्न आकृतियों को बच्चों से पूछेंगे कि ये कैसी आकृति है, कि द्विविमीय है कि त्रिविमीय है। अब मान लीजिए ये देखिए, ये हो गया आपका बेलन हो गया। बेलन हो गया तो बेलन का जो तल भाग होता है वो हो जाता है वृत्ताकार हो जाता है, और ये जो भाग हो जाता है ऊंचाई वाला भाग हो जाता है। ये उभार वाला भाग हो गया, ये आपका त्रिविमीय आकृति हो गया। इसके अलावा गोला हो गया। किस एलोज से इसको रिलेट किए? अधिगम प्रतिफल जो है क्लास 5 के है, इसमें ठोस वस्तुओं की पहचान एवं उसके आयतन से संबंधित आधारित है। 2 डायमेंशन अर्थात इसमें 2 बीमारी होती है। कहने का मतलब एक लंबाई एक चौड़ाई, वो होगी 2D आकृति। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई साथ में ऊंचाई हो, उसे 3D आकृति कहते हैं। सर आप लोग के समय ये लोग बहुत शांत रहे हैं। उत्कर्मित मध्य विद्यालय बेलारी से आई हूँ। मेरा संकुल है हरदीस नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और मेरा टॉपिक है क्लास 3 के बच्चों के लिए EVS से रिलेटेड है। और ये है EVS से रिलेटेड है और पेड़ पौधों से दोस्ती चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें ये बताएंगे हम हमारे पेड़ पौधों के भी अलग अलग अंग होते हैं। तो बच्चों को हम ये दिखाएंगे कि पेड़ का ये भाग जो नीचे का भाग होता है वो जड़ होता है, इसके ऊपर का भाग तना, इसमें पत्तियाँ हैं, फल है, फूल है, ये सभी भाग बच्चों को बताएंगे, जिससे वो जान पाएंगे कि हाँ जैसे मनुष्य में अलग अलग अंग होते हैं, इसी प्रकार पेड़ पौधे के भी अलग अलग अंग होते हैं। और उस पेड़ पौधे जो हैं उनके दोस्ती के क्रम में हम ये बताएंगे कि उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो ये बच्चे ये जान पाएंगे कि इधर रबड़ है और औषधि है और लकड़ी है, कॉटन है, पेपर है, ये सभी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। बहुत अच्छा। संकुल उत्कर्मित मध्य विद्यालय इरनामा तुला सुपौल। मैं पेड़ के माध्यम से बच्चे को पर्यावरण के बारे में भी जानकारी देता हूँ। पत्ती है, डाली है, नीचे जड़ है, तो पर्यावरण के बारे में हम जानकारी से दे दी। और पर्यावरण के माध्यम से इस पेड़ की पत्ती में, एक पत्ती में हम पूरा ये 4 भाग बनाए हैं। 4 भाग है, यानी 4 पत्ती साथ में एक साथ अटैच। साथ में 4 पत्ती है, इसमें एक इधर अंक में है, गणित हुआ ना आपका जी, गणित हिंदी अंक में है, शब्द में है, अक्षर का भी प्रयोग किया गया है। ये रोमन है, सब अलग अलग नाम होगा, और ये इंग्लिश है। नहीं नाम मैसेज के लिए
न्यूज़ के लिए तो ये लेके बैठ जाइए ना। अंक हो गया। हाँ हाँ, और नहीं और कलेक्ट करेंगे, वो अपना लेंगे उसमें से। ये अंक हो गया, ये शब्द का प्रयोग हो गया इसमें। फिर रोमन लिए हैं और ये अंग्रेजी का प्रयोग पूरा इसमें। हाँ, सब में 4 पत्ती है, 4 चीज है दिखाया गया है। यानी कि आप इसके द्वारा पर्यावरण के बारे हाँ, में पर्यावरण हो, गणित हो, हिंदी भी है और इंग्लिश का भी और इंग्लिश का भी मल्टीपर्पज 1 to 5 के लिए 1 to 5 तक के बच्चा को आसानी से। लेकिन इसका पर्यावरण में ही जोड़ना होगा। मूल रूप से तो वही है। बच्चे लोग से पूछ रहे हैं कि अच्छा सर ये क्या है, तुम बताएं कि ये आप बताओ। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं क्या, उनको बोले कि ये मछली है, तो बच्चे आके बोल रहे हैं कि अच्छा सर ये है, तो इसमें तो ये लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, हम बच्चों को बताएं कि इसमें अलग अलग शब्द को पहचानना है तुमको। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है, तो हमने बताया नहीं। बच्चे ये पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर इसके दूसरा पेज उतारने के बाद ये है 2 अक्षर वाले शब्द पे बच्चों को लिखा अक्षर शब्द है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, बच्चा ऐसे ऐसे खींचने लगा, हो गया। बच्चे पूछ रहे हैं सर ये चढ़ हो गया। हम बोले हम लोग ये करते हैं, वो चढ़ हो गया चढ़। हम सब बच्चे पूछे कि क्या, हम बोले चढ़। तो हम बच्चा से पूछे कि चढ़ क्या होता है। बच्चा लोग अपने हाव में बताता है कि सर जैसे बकरी चढ़ती है या ये। हाँ, उसके बाद हम 2 अक्षर से आते हैं 3 अक्षर वाले शब्द। जैसे 3 अक्षर वाले शब्द TLM का नाम क्या रखा है आपने? TLM का नाम है कि खेल खेल में हिंदी सीखो, यानी पूरी किताब बना दिए। हाँ, खेल खेल में हिंदी सीखो, मतलब भिन्न भिन्न शब्दों और वाक्यों के संदर्भ में बच्चों को हिंदी सिखाना। इसके बाद क्या है कि बच्चे जैसे इसमें ये खींच रहे थे, विद्यालय से आया हूँ और ये एक गणितीय संक्रियाओं से आधारित झूला है। जो 5 के जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें 2 चीज़ें बहुत पसंद है। एक मेले में झूला झूलते और वो झूला जितना झूलते नहीं है उनका झूला देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने ये झूला बनाया जिसमें काउंटिंग, वर्ड, सम संख्या, विषम संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सारी चीज़ें हैं। जब बच्चे आएंगे, ये मूव भी कर रहा है झूला, जब इसको मूव करेंगे तो देखेंगे जैसे ये जोड़ का आया तो उनके दिमाग में ये बातें आएंगी कि जोड़ क्या है। मैंने जोड़ लिखा भी है और वहाँ पे जोड़ का निशान की चिन्ह भी है जो मैं उनको समझाऊंगी, बताऊंगी। इसके लिए सर छोटे छोटे और भी इसके अलग अलग पार्ट हैं। इधर जोड़ के चिन्ह भी है, इधर टेबल है, इधर एक में आपने पूरा मैथमेटिक्स समझ दिया। सभी पूरे मैथमेटिक्स को आपने इसमें डाल ये सर 2 से लेकर 5 तक के हम यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। आप पूरे गणित पर एक अच्छा रख लेगा मुँह रख। हाँ चलिए। सर मेरा नाम रजत कुमार, UMS श्रीरामपुर। सर मैंने ये TLM का नाम रखा है डिवाइड मशीन। इसमें सर छोटे बच्चों को हम लगभग क्लास 4 to 5 भाग के सवाल सिखा सकते हैं। इससे सर ये है भाज्य, भाजक और ये भागफल, शेषफल सभी के बारे में बता सकते हैं। यूज कैसे करेंगे सर? ये प्रॉब्लम आ गई 11 भाग 3, यानी कि 3 से 11 को भाग देना है। हम स्टिक लेंगे, ये यहाँ फंसा हम 11 तक, ठीक है। ये हो गया भाज्य। उसके बाद में अब भाग देना 3 से, 3 का पेयर बनेगा। यहाँ से स्टिक निकालेंगे 1 2 3, केवल 3 का ही बनाना है ग्रुप। फिर दूसरे उसमें डालेंगे 1 2 3। उसके बाद में फिर 1 2 3। उसके बाद में अब 3 नहीं बचा ना, ग्रुप बनेगा नहीं, 2 बचा तो 2 हो गया ये शेषफल। तो बच्चे को बता सकते हैं शेषफल कैसे निकलेगा, क्या होता है शेषफल, ठीक है। उसके बाद में ये हुआ भागफल। और उसके बाद में सर उसके लिए हमने ये यूज किया है, जैसे 2 शेषफल कार्ड लगा सकते हैं, पता चल जाएगा। और 3 डब्बे हो गए। अच्छा 3 हो गए। उसके बाद
बोला सर। हाँ हाँ। मैं मोहम्मद अफजल अली, कन्या मध्य विद्यालय उजियारपुर, संकुल +2 भानु नारायण दास उच्च विद्यालय रायपुर। आज का जो मेरा टॉपिक है टीएलएम में वो है जल। जल ही जीवन है। धरती पर 71% जल है, जिसमें पीने के लिए किस क्लास के लिए हमारा टीएलएम है? 3, 4, 5 के लिए है सर। एक क्लास नहीं पर्यावरण से 3, 4, 5 इसमें क्या धरती पर 71% जो जल है वो जल से है, लेकिन 3% पानी जो है वो पीने योग्य है। उसमें भी 2.5% पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है। 0.5% पानी जो है वही पीने योग्य है, जिसमें कि महासागरों का जो जल है वो 96.5% जो है वो महासागर का ही जल है। और जो भी जल है, जैसे राजस्थान हुए या कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ जल की कमी है, तो जल की कमी में जो हम जल को कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में जो एक माध्यम से बताए हैं बच्चे को। और जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ जल की कमी है। सर, हमने ये जो क्लास 5 के लिए STM इलेक्ट्रॉनिक किट्स गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की गई थी, उसकी मदद से हमने इसका रोबो कार बनाया है और कार के ऊपर हमने रोबोट खड़ा किया है। ये रोबोट जिस तरह कार हम लोग चलाते हैं वैसे रोबोट को हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, और ये हमारे घर में जहाँ भी आपको कोई जरूरी वस्तुएं होंगी इसके मदद से हम लोग वहाँ पहुँचा सकते हैं। हमने डेमो के लिए यहाँ पे चाय नाश्ता व्यवस्था किया है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा करके पहुँचा सकते हैं। जैसे बाया दाया भी घूम रहा जी सर। वही है, मतलब उसमें जो इतना लेटेस्ट चीज़ सब आया था, बहुत लोग पूछ नहीं रहे थे। दर्शन से राम में हम देखे थे कि वो बोल रहा था। अच्छा, रोबोट बोल रहा थोड़ा समय का अभाव है, वो सब जगह अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये प्रयास कोई हमने साधारण प्रयास नहीं, छोटा प्रयास मतलब उसको बोल के हमने इसको छोटा नहीं। आप हम सब हमारे अंग हैं, और जो जहाँ जितना अच्छा करता है और खुशी हो जाएगा। सही बात है। थोड़ा लाउड बोलना है ना। शरीर के अंगों के नाम बच्चों को मतलब खड़ा करके बगल में, और इसके द्वारा यहाँ पे मतलब इंग्लिश में पहचान करवाने के लिए बनाई हूँ। जैसे ये हेड है ना, यहाँ पे हेड हो गया, यहाँ पे हेयर, तो यहाँ पे ईयर, आई, नोज, माउथ, ये है शोल्डर, यहाँ पे नेक, ये चेस्ट है, यहाँ पे गुड़ी आकृति को, जिसमें 2 बीमा होती है, लंबाई चौड़ाई। त्रिकोणीय आकृति में 3 बीमाएँ होती है। तो द्वितीय आकृति को हम सिंबल में बता सकते हैं। त्रिकोणीय आकृति की बारी आती है तो बच्चों को समझाने में दिक्कत होती है। इसके लिए हमने त्रिकोणीय आकृति बनाई है। जैसे कि ये सपाट आकृति है, सपाट आकृति हो गया तो द्वितीय आकृति हो गया। इस पर हम कहते हैं त्रिकोणीय, ऊंचाई भी आ गया, ये त्रिकोणीय आकृति हो गया। उसी प्रकार ये मेरा ये घन आयत है, ये घनाभ हो गया आपका, ये आयत हो गया, और ये आपका घन हो गया, घनाभ हो गई। उसी प्रकार ये बेलन हो गया। इसके अलावा भी इसमें रेखा के बारे में बता सकते हैं कि देखिए सीधी रेखा है। साथ ही साथ कोण के बारे में बता सकते हैं कि कोण बनना, ये लकड़ी का कोण बनना। पेंटाबस रखा गया है। इसका नाम पेंटाबस क्यों रखा गया क्योंकि ये 5 लाइन यहाँ पे मेंशन है, इसलिए पेंटाबस रखा गया। हम कॉल करते हैं 2 मिनट में आपको। इसको लर्निंग आउटकम से रिलेट करके मैंने बनाया है। जैसे ये क्लास 3 के लिए है, तो क्लास 3 के जो इंग्लिश के लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम नंबर 5, 12 और 13 से रिलेट किया गया है। जो लर्निंग आउटकम 5 है वो ये बोलता है कि रीड द वर्ड लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप किस क्लास के लिए समझा रहे हैं? ये मैं क्लास 3 से बता रही हूँ। आप जो भाषा बोल रही हैं, क्या क्लास 3 के बच्चे, क्योंकि यह सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस भाषा में हमारे वो छोटे बच्चे अपनी बात समझ, मैं तो समझ रहा हूँ। आप हम वो चीज़ करिए, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये मायने रखिए। बात समझ सर का मतलब समझिए, हम समझ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं उतना समझ है, हम समझ रहे हैं। हम मेरी भावना को समझ रहे हैं। हम क्या कहते हैं क्लास 3 की यह मान लीजिए कि मैं ये सारे जो है क्लास 3 के बच्चों को समझा रहा हूँ। किसी को भी प्रेजेंटेशन का जो है जो लेवल है, उस लेवल के बच्चों के बारे में आपने तैयारी किया। जैसे कुछ बच्चे भी साथ में आए, उनका भी आप लोगों को सहयोग मिला होगा, ठीक है। तो वो भी अगर इस जगह रहें या जहाँ भी जो लेके आए,
तो उसका भी जो उसने सहयोग किया है वो भी पता चलेगा। और कोई भी जो प्रेजेंट करे वो यह उस भाषा में प्रेजेंट करे, आगे वालों को यह नहीं मान के, क्योंकि आपकी उसी कौशल को जैसे ये नोट करेंगे। तो जो 3 लर्निंग आउटकम है, जो पहला लर्निंग आउटकम है कि शब्द का उच्चारण सही से करना। तो ये जो इंग्लिश के 3 वर्ड्स लिखे हैं, हेड, लिप, पिग, यहाँ पे इंग्लिश का भी लेटर लिखा गया और हिंदी का भी उस अक्षर को बताया गया है, आई। तो अब आई से हम बच्चा, अगर बच्चे से पूछा जाए तो क्या, अगर मैंने उससे बोला आई, वो इसको उच्चारण करेगा इसको हाइट, लाइट, जबकि नीचे हिंदी का अक्षर भी लिखा गया उसको समझाने के लिए कि ये हेड प्रोनाउंस होगा, ये लिप इसका उच्चारण होगा, पेग होगा। जो लर्निंग आउटकम 12 है वो शब्दावली बच्चों की इम्प्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए है। तो यहाँ पे उनको कैट, कैन, बैट 3 शब्द है। चौथा शब्द हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग चौथा शब्द क्या बनेगा उससे, तो वो बताएगा कैन की जगह पैन भी हो सकता है, बैट की जगह नैग भी हो सकता है। तो शब्दों का शब्द फॉर्मेशन भी है उनको बच्चे का, वो मतलब इम्प्रूव होगा एक हद तक। जो तीसरा लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम नंबर 13 को रिलेट किया गया है। 13 कहता है कि बच्चे का डिक्टेशन सही से करना। तो उसके लिए मैं ये क्लास में इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि बच्चे को 10 सेकंड के लिए इसको दिखा दिया गया और उसके बाद 10 सेकंड के बाद मैंने इन शब्दों में से कोई एक शब्द का उच्चारण किया उनके सामने और उनको उसकी कॉपी में लिखने के लिए बोला गया। उसके बाद मैं ये चेक करूँगी कि 10 शब्द जो मैंने बच्चों को डिक्टेट किए उसमें से कितने शब्द सही हैं। तो उनकी मेमोरी रिटेंशन पावर को भी इससे इंक्रीज किया। ठीक है। टीचर है, मेरा घर विधान ब्लॉक में पड़ता है, गाँवपुर में आदमी विद्यालय में है। सर हम ये देखना सीमा मोर्चा की सर, ये हम वस्तु विनिमय प्रणाली और भारतीय मुद्रा का कैसे विकास हुआ है उसको हम दिखाने का प्रयास किए। ये क्लास 6 से लेके और 11-12 तक बच्चे के लिए काम आ सकता है। ये हम सब पहले दिखाए हैं कि कैसे हम किसी सामान को देकर कोई सामान लेते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे हम लोग जानते हैं, सारे सामान यहाँ लगाए हैं। यहाँ पर सर सिक्के का, उसके बाद हमारा सफर चालू हुआ तो हम लोग सिक्के में पहुंचे। यहाँ पे सर हम मुगल काल का सिक्का लगाए, ये ओरिजिनल सिक्का है मुगल काल का। फिर हम 1 पैसा सर, 2 पैसा, 5 पैसा, ये सब ओरिजिनल है सर। जैसे कि ये पहले हमारे पास सिक्का था सर जो किंग जॉर्ज का होता था, फोटो उसमें सिक्का, ये चांदी का सिक्का किंग जॉर्ज वाला ही है। तो उसको हम लोग दिखाने की कोशिश की कि कैसा सिक्का होता था और कैसे कैसे हम डेवलप किए हैं। थोड़ा सा हमारा सफर और जब भारतीय मुद्रा जवान होता गया तो हम लोग थोड़ा कैश पे आए सर। कैश पे आए तो पहले हम लोग कैश पे गांधी जी का फोटो नहीं हुआ करता था, तो गांधी जी का फोटो हम लोग 1969 में पहले बार 1 रुपये का नोट पे आया। फिर 1987 ईस्वी में गांधी जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको ट्रेडमार्क बना के लगातार उस पर 500 नोट पे छापा, उसके बाद छापते गया लगातार। और जो 2016 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस नोट को साइज को बदल के जो पर्स में हम लोग रख सकते हैं उसके लिए छोटा बना दिया, थोड़ा अल्ट्रावायलेट का प्रयोग किया गया जिससे नोट आकर्षक, रोचक और सुंदर दिखता है। फिर नोट थोड़ा और हमारा जवान होते गया है तो हम लोग डिजिटल पे आ गए हैं। अभी इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में सबसे 1 नंबर पे है और अमेरिका 9 नंबर पे है, चाइना 2 नंबर पे है। तो हम अभी कह सकते हैं कि इंडिया के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिजिटली पेमेंट करते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई वगैरह का किए हैं, जो सब देख के इसका पिन दे दीजिए। पेमेंट इंटरफेस से हम लोग पेमेंट्स करते हैं। और जैसे एक शॉपिंग कार्ड है सर, ये शॉपिंग कार्ड है हमारा कि जैसे मान लीजिए किसी जगह से पैसा नहीं निकाल सकते लेकिन कहीं कुछ खा वगैरह रह सकते हैं, तो इसके लिए है डेबिट कार्ड कहते हैं। ये हम दिखाने की कोशिश किए हैं। इसका एक पूरा इतिहास है सर, जब बताएंगे तो बहुत देर चलेगा। हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो ये पूरा हम लोग कार्ड देके पिन नंबर खाली कार्ड के साथ। मैं 11-12 का शिक्षक हूँ यूएमएस गाँव। सर ये नवीन संसद भवन है, जिसने प्राचीन संसद भवन हमारे जिसको कि एडवर्ड रुकियन और हार्वर्ड बेकर ने बनाया था उसको रिप्लेस करके बनाया गया है। काफ़ी अल्प समय में और उत्तम तरीके से उच्च बिल्ड क्वालिटी का अति सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 50 सालों में बढ़ते हुए सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये संसद भवन बनाया गया है। सर ये हमारा मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र और ये फोटोसिंथेसिस है। सर यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा सोलर ले चलिए जाएंगे वो सारे और सर, और ये जो है हमारे विद्यालय का बड़ा नायाब पेंटिंग, बदलते हुए दौर की पेंटिंग हाथ से बनाया हुआ है। कौन सर, ये मंडाला आर्ट है जो राजस्थान में प्रचलित है और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ही ये पेंटिंग बनाई जाती है।
मेरा विषय इतिहास रहा है और इतिहास में मैंने PhD किया है, तो इस विषय का अध्ययन करने के उपरांत ये प्राप्त किया है। ये सर मधुबनी पेंटिंग का है और मधुबनी पेंटिंग का ये उस दौर का है जब राजा शिव सिंह 13वीं शताब्दी में इस जी बच्चों और सर ये सब चीज के लिए कलम ही सही बच्चों को भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे खाली नहीं हैं। ठीक ठीक। और ये सर इस बच्चे ने ये सर प्रारंभिक मधुबनी पेंटिंग ये बदलते हुए दौर की इसके बारे में आपको अपना कॉन्सेप्ट बताइए, अपना सोच जो है आप इसके बारे में बताइए। ये आप बनाइए। आपका नाम क्या है बेटा? शिखा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th क्लास में पढ़ती हैं। ये क्या बनाइए हमको बताइए। ये बंगाली पेंटिंग है। हाँ ठीक है। जोर से बोलो। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो स्केचिंग करना पड़ता है, फिर कलर करना। कौन से कलर का उपयोग किया है इसमें? कलर कैसे बनाइए बताओ। बताओ। नेचुरल कलर। कौन चीज़ से बनाई कलर बनाने कलर क्या लगा? कलर में क्या क्या यूज किया बताओ। स्केच वगैरह जो था उससे बनाए हैं। ये बात नोट देना है बेटा, जो बनाए वो यही बात रखना है। यही तो कमाल होता है। सर तो पूछना चाह रहे हैं और यही जवाब देना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये 17वीं शताब्दी की सर यथार्थवादी पेंटिंग इसने बनाई है। एक इसकी प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब जल में प्रदर्शित हो रहा है और प्रकाश और छाया दोनों का प्रयोग पूरी रूप से किया गया है। क्या बनाए हैं? अच्छा ठीक ठीक है। ये डेमोंस्ट्रेट कीजिए। बेटा मुझको अगर बता दो कि किस सिद्धांत पे काम कर रहा है तो हम समझे। और TLM मेला में हमने कृषि उपकरण ओहो और वाइंड मिल को प्रदर्शित किया है। ये हमें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता को कम करेगा, साथ ही साथ जो असीमित वायु संसाधन है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तकनीकी युग में जो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है उसका एक डमी मॉडल बनाया गया है। ये वायुदाब के सिद्धांत पे इसका जो मॉडल है वो काम करता है और पुनः ये गिर जाता है। यद्यपि जो चंद्रयान 2 है ये सभी यूरेनियम जैसे जो न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोत है, ईंधन है, उसे इस्तेमाल होता है। ये एक कृषि उपकरण है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। इसी प्रकार से मौसम भी हम निकाले। ठीक विपिन सर ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर बस यहाँ देख लिया जाए सर। क्योंकि पहली बार उजियारपुर देख रहे हैं तो हम लोग की भी इच्छा बहुत खराब लग रहा है। ये क्या है? सबसे पहले मैं एक पोयम से स्टार्ट करूंगी। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए, प्रेपोजिशन को जो भी घुमाए, चित्र देख वाक्य समझ जाए। इन बताता डिब्बे में गिर, द बॉल इन द बॉक्स। कौन बताता डिब्बे पर सेव, एन एप्पल इज ऑन द बॉक्स। बिहाइंड पीछे है बतलाता, इन फ्रंट आगे का ज्ञान कराता। बिहाइंड इन द सेंस कि किसी चीज के पीछे, जैसे ये बच्चा दीवार के पीछे छिपा है। फ्रंट मतलब किसी चीज के आगे, ये बिल्ली पेड़ के आगे है। बिटवीन जब दो हो तो बिटवीन कहलाता, दो से ज्यादा अमंग बन जाता। बिटवीन बटरफ्लाई फ्लाई बिटवीन टू फ्लावर्स। माई हाउस इज अमंग द ट्रीज। तो ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की मुझे लगता है अगर एक एक शब्द का बच्चा मीनिंग भी जान ले क्लास 5 में तो आई थिंक इट वुड बी सक्सेसफुल फॉर दिस TLM। तो ये चित्र है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसी का सेंटेंस है और हिंदी में भी लिखा गया है ताकि बच्चे थोड़ा जान सकें कि इन, ऑन, अंडर, अबव, बिटवीन, बिहाइंड इसका मतलब क्या है। सिर्फ इन शब्दों का भी मतलब जान लिया तो सेंटेंस में ये आते ही।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो इस TLM को जस्टिफाई बच्चा तो जानने के लिए आता है। जी बिल्कुल सर। हम लोग जना दे तब इसीलिए तो ये अपने हथियार लेके आए हैं, हम लोग बिल्कुल उनको समझाना ये अभी जो हथियार है, मैंने जो अपने जीवन का अनुभव, अभी आप खुद ट्रेनिंग पीरियड में हैं, है ना? अब इसके मास्टर्स बन जाइए और बच्चों को इसको के लिए ले आइए। मेरा अनुभव ठीक ठाक रहा ना? विद्यालय भ्रमण के दौरान तो आप देख सकते हैं हाँ जबरदस्त। ये देखिए सर प्रतिभागियों का उत्साह कि उन्होंने आपको आप गोद में उठा करके ये भी जरूर दिखा देंगे। हाँ है ना, वो तो केंद्रित करके और फिर उससे पूछते हैं कि कौन सा फल बनाना दूसरे बच्चों को। आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम साइड वाले दो लोग जो हैं वो भी हम लोग को लटका के रखे थे। जब हम आए तो हम तो कहे कि कैसे चौरसिया जी को लटकाए हो या भाई। अभी कुछ देर पहले TLM आ रहा था, उसको शरीक कर लिए। हाँ 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 थोड़ा जल्दी लेंगे। सर ये बड़ा स्थान देशवा से है, वार्ड 3 का। सपोर्टेड बच्चे को अपोजिट वर्ड सिखाना है तो बच्चे फिगर देख के जल्दी सीख जाते हैं। तो हैप्पी का क्रूज का सिंबल है, सैड तो उदास का है। इसी तरह बच्चे को स्मॉल भी छोटा होता है तो छोटा का है, और ये इंग्लिश बड़ा हो गया। उसके बाद ये हॉट मिस चाहे गर्म है, कोल्ड मिस ठंडा है। इतना हल्ला मत कीजिए सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट दोनों आप लोग भी अपना अपना दिखा ही दीजिए। हमरे धक्का थोड़ा तेज बोलिएगा सर। फोर्थ क्लास का है ये सर। जल के स्रोत के बारे में जैसे बच्चे का स्टैंडर्ड है उस अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया गया बच्चे के लिए। जल के स्रोत क्या क्या प्रेजेंट में है, ठीक है। झरना है, इसके अलावा वर्षा के अलावा नल को फिर वाटर को सेव करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है जो बच्चे के साथ विजिबल है। हमारे सराउंडिंग में वो फाइंड आउट होता है, चाहे वो टैंक हो, चाहे लेक हो, या फिर ग्राउंड वाटर हो या वर्षा हो, इसके रूप में है। और बच्चे को बताया जाता है कि जल ही जीवन है, तो जल को किस प्रकार हम अधिक से अधिक बचा के भविष्य के संसाधन के रूप में उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इस तरह क्लास के लिए बनाया है पूर्व के लिए यह भाग में ये भी UMS चांचौर चप्पा। ठीक है। कक्षा 5 में पर्यावरण पाठ के अंतर्गत एक पाठ है सिंचाई के साधन। तो उसमें हमने 2 सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन, एक जो अतीत का साधन रहा है वो है रहर की सिंचाई। इस विधि में क्या है कि एक बैल हमेशा एक धुरी से जुड़ा होता था, जो बैल के घूमने पे कुएं से पानी ऊपर आता था, वो खेत के साथ राहत कहा जाता था। तो इस विधि में क्या होता है कि खेत में पूरे जगह पानी फैलता था। कृषि वैज्ञानिकों का मानना था कि इससे पानी की बर्बादी अधिक होती है। परंतु वर्तमान समय में इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक नई सिंचाई की तकनीक विकसित की जिसका नाम है ड्रिप सिंचाई। इस विधि में क्या हुआ कि पानी कुएं से मोटर की सहायता से टंकी में जोड़ दिया गया और उस टंकी से पानी धीरे धीरे रिस के बूंद बूंद पेड़ के पौधे की जड़ों में जाती है। तो इस विधि में क्या है कि पानी सिर्फ पेड़ के जड़ों में जाती है, हमेशा मिलती रहा। ज़्यादा जगह पानी नहीं फैल पाता और खरपतवार को सूखने में जल की बचत होती है। जल की बचत। मैं प्राथमिक विद्यालय संगठन पंचतरिका से हूँ। सर मैंने इस TLM का निर्माण इसलिए किया है कि बच्चे तीसरे क्लास में होते हुए भी जो है उनको शब्दों का ज्ञान होता नहीं है, इसलिए वे जो है पहले वे अक्षरों का ज्ञान उनको दिया जाता है। जब शब्दों का ज्ञान नहीं होता है तब इस TLM के सहारे उनके छोटे छोटे शब्द जैसे 2 अक्षरों के शब्द हैं उनका जो है ज्ञान दे सकते हैं। जैसे आम हो गया, उसके
उसके बाद जो है नीम हो गया सर, इसके बाद से सर शाम हो गया। इस तरह से सर ये जो है सिर्फ खेल सामग्री के रूप में बच्चे इसको नचाना चाहते हैं। ये भी मूव करता है, ये भी मूव करता है। हाँ सर, दोनों तरह से मूव करता है। और सर बच्चे दो अक्षरों का सब सीख सकते हैं क्लास 3 के लिए सर। बहुत सुंदर। बच्चे को शरीर के अंगों के बारे में जानकारी देना है। पोस्टर की विधि से। विद्यालय का नाम बोलिए। विद्यालय का नाम DS हरियाणा जो कि मैंने ये जो बनाया है वर्ग पहली और दूसरी कक्षा के लिए। इसमें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को अंकों का ज्ञान सिखाएंगे। कैसे? जैसे कि आप ये लूडो के बाद उछालेंगे, उछालने के बाद बच्चे के आया एक इधर बच्चा रहेगा तो ये एक चलेगा, यहाँ पे क्या आ गया, एक के बारे में वो जाना कि ये ऐसा होता है, ठीक। फिर दूसरे को भी बच्चा आया, फिर चला उसका क्या 5, ये 5 यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के भी नंबर भी पहचान रहा है और गेम भी खेल रहा है। तो PLM का मेन उद्देश्य होता ही है कि खेल खेल में गतिविधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना, और बच्चे वे भी नहीं और अपने पढ़ाई पे भी नियंत्रण बताइए सर, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि आपके डाइस से तो मात्र मैक्सिमम 6 आएगा। यस सर। तो हम ये 11 12 13 14 सर मैं बता रहा हूँ सर कि जैसे कि 5 पे आया सर, तो ये फिर चला ये कुछ भी आया सर, एक आ रहा है तो एक आने से फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे करते 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 अगर 4 आया तो 4 आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 इस तरह से। हम पहले बच्चों को क्या नाम? नीलम निषाद हम लोगों में एगो निषाद न है, निसार नहीं है, निषाद दो है। हम निषाद हम लोगों में है। हाँ बताइए। सर हम बच्चों को पहले स्वरों का ज्ञान बताएंगे। पहले बोलेंगे आ ई ऐसे, मतलब एक्टिविटी से बताएंगे। मात्रा, ए की मात्रा, ऐसे बच्चों को पहले स्वरों का ज्ञान बताएंगे। फिर उसके बाद मात्राओं का चक्र रहेगा सर, उसमें हम ऐसे 3 अक्षरों को हम लिए हैं, ऐसे बच्चे सारे अक्षरों को ले जाके ऐसे बना सकते हैं। जैसे क पे आ की मात्रा लगेगी तो का हो जाएगा, और छोटी की लगेगी तो की, फिर बड़ी का ज्ञान फिर कू, और इसे हम ऐसे सारे अक्षरों को लेके मात्राओं का मतलब ऐसे लगा के बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद जैसे कि हम इसे शब्द भी बना सकते हैं, जैसे ये क है, क पे हम आ की मात्रा लगा दिए, और ये प है, तो जैसे क है और ये प है, प पे बड़ी की मात्रा, प पे आ की मात्रा, तो बन गया कापी। ऐसे ही हम बच्चों को अक्षरों का भी ज्ञान, मतलब शब्दों का भी ज्ञान कराएंगे, और इसी तरह की सर मात्राओं का ज्ञान हम बच्चों को कराएंगे। किस क्लास के लिए? सर 2 कक्षा 2 के लिए हिंदी में सर। चलिए 5 के लिए है, 4 मतलब बराबर हिस्से में बांट देते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल एक समान है तो उसको हम टुकड़ों में बांटते हैं। तो टुकड़ों में बराबर बांटते हैं तो उसका हिस्सा बन जाता है। तो एक पार्ट का कितना हिस्सा बना, एक पार्ट का कितना हिस्सा बना, बच्चे उसको सीखने लगते हैं। 1/2 ले रहे हैं, अगर 2 हिस्सा लिए तो 2/8 लिए, 3 हिस्सा लिए 3/8 लिए, ऐसे ही बच्चों को आगे मतलब सारे पार्ट सिखा देंगे। नहीं है। क्लास 3 के लिए, क्लास 3 में क्या फ्रैक्शन है? क्लास 3 है नहीं, मैथ में नहीं। क्लास 3 में फ्रैक्शन रोमन संख्याएं भी लिख दिया है ताकि बच्चे आसानी से इसको सीख सकें। मजाक नहीं, इसका प्रयास है, और एक पर एक TLM बना है, ऊपर से नीचे में एक इतना कम समय में इतना बड़ी बेहतर प्रेजेंटेशन होता है। प्राथमिक विद्यालय रियल लाइफ से जोड़ सकेगा, तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और उसकी ऑल 5 सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, जिससे उनका साइको मोटर डेवलपमेंट होगा। एगो घट गए उसमें इसमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाना, मतलब उनके ऑल नहीं है वो, कभी जोड़ को देखा तो घटते हैं। क्रिएटिविटी सभी
अच्छा जोड़ के दिखाइए तो कितना हुआ मैडम नाम बताइए। हाँ हाँ खुशबू सिंह MS मुरियारो गा देवे के 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग हियर टिप देवे एगो खींच ले एंड टोटल बच्चा खुद काउंट करेगा कितना है 1 2 बच्चा काउंट बाद में करेगा पहले बच्चा पहले एगो बच्चा डी से कोई और बना दिया डी करके जोड़ करके 2 बना दिया और फिर स्मॉल लेटर अल्फाबेट लेटर का 3 एक्टिविटी हम वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड से बना सकते हैं। इसमें दे रखा है मैचिंग सॉन्ग्स मैच करके बता सकते हैं शॉर्ट लेटर कार्ड के द्वारा कर सकते ये लोग मिलाए थे ये लोग की नहीं पता ठीक अपने दैनिक के बारे में जान के उसको कर सकते हैं इसका उसको परिभाषित कर सकते हैं और वो जान सकते हैं और क्या क्या मिलता है इस बात को हम बता सकते हैं और फिर हमारे बनाते हैं। मैडम एक सलाह आपको हम दे रहे हैं ये जो आपने लिखा है उसको हिंदी इंग्लिश नहीं हिंदी में हमारे बच्चे हम जिस परिवेश के बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी इंग्लिश कितना डेवलप है शायद आपको भी साल 2 साल में नोट करने वाला बोले थे राम भरोसे सर को कहिए ना नोट कर लेंगे। हाँ हाँ सिखा सकते हैं गेहूँ कौन है आलू कौन है इससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं TLM के माध्यम से। फॉर्म भरे थे आप फॉर्म भरा हुआ एक शिक्षक एक TL जी एक ये पहले जो है भारी अल्फाज से छोटे अल्फाज से बड़े अल्फाज कैसे बनाया जाता है। हाँ ये सुनिए चौरसिया सर नोट कीजिए प्लीज नोट कीजिए मैडम का नाम नोट कीजिए संख्या जो है का संख्या उसके बाद का संख्या दिखाया गया इसी तरह आप लोग बैठ जाइए आराम से कितना खड़ा रहिएगा बगदादी से लेके पास में इसी तरह से अलिफ नू अलिफ ना उर्दू से हमको चाहिए TLM तो उर्दू वाला वहाँ भी था यहाँ भी था एक 3 जगह था उर्दू वाला उधर और हमने इसीलिए कहा कि उर्दू का अलग हमको चाहिए। सर चौरसिया सर नोट करते चले आइए। प्रत्येक मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए जैसे गर्मी के मौसम में क्या क्या पहनना चाहिए वो बच्चे को बताया गया है। इसके माध्यम से बताएंगे कि बरसात के मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए और ठंडा के मौसम में गवर्नमेंट चाहिए और इस वाले में सर हम वर्ड फॉर्म करने के लिए जैसे हेड बना देंगे बैट बना देंगे बच्चों को बोले इससे कोई भी वर्ड बना जैसे सर HE और यहाँ से L ले हैंड बना देंगे। इस तरह दूसरा जैसे सर CA ये T काइट बना दिया इस तरह से सही इसमें अल्फा स्मॉल भी है और लेटर भी है और यहाँ पर सर राइमिंग यहाँ पर जैसे पेन
उधर है कैबेज, ये कैबेज है। ये कैबेज है और यहाँ पे सब्जियों की बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा। आप बताइए मैडम, आप क्या कक्षा पहली दूसरी के बच्चों को छोटे बच्चे को गिनो तो बच्चे की करके बताएंगे बड़ी मछली 2 मछली उठा लेंगे तो घटाओ सिखा रहे हैं, गुड, अच्छा प्रयास। और भी हम कर सकते हैं जी सर। यानी कितने हैं तो बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, पूरा कंप्लीट है बुक नहीं बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। उसका नाम नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, रामरोज जी आइए, सबको नाम नोट कर दिया विद्यालय का। ये आपने सबका नाम नोट करके आइए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम कहेंगे कि इसको अपने क्लास में भी बच्चों के साथ यूज डेमोस्ट्रेशन कीजिएगा तो बच्चे बच्चा डिमोन्स्ट्रेट कर लेगी तो उसके बाद नाम लिखिएगा पीछे। उसके लिए हमने इग्लू का बना दिया। और जैसे कहाँ पाया जाता है? सर जम्मू कश्मीर मतलब अटलांटिक महाद्वीप जो है आराम से, घबराइए नहीं। यह सब हम लोग आपस में ये ऑल आर टीचर्स। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में जो होंगे वहाँ पे ये इग्लू पाया जाएगा। और जैसे ये बाम्बू हाउस है तो बाम्बू हाउस जो भी बांस के घर जहाँ पे बाढ़ वाले इलाके हो गए जैसे असम हो गया तो वहाँ पे हम बाम्बू हाउस का यूज करेंगे। ये बिल्डिंग शहरों के लिए हो जाएगा। और ये बोट हाउस जैसे जम्मू कश्मीर हो गया तो जम्मू कश्मीर में जो भी जाते हैं वहाँ पे अक्सर डल झील इन सब में शिकारा बनाना चाहिए। हाँ सर शिकारा वही पैटर्न में देना चाहिए। कश्मीर की पहचान है शिकारा। शिकारा डल बीच में डल लेक बनाती और उसी पर शिकारा ब्लू है शिकारा। क्योंकि वहाँ पे जो भी ना होगा तो हम लोग जम्मू कश्मीर में शिकारा ये टेंट हाउस हो जाएगा। और इसके बाद ये झोपड़ी जो भी बहुत अच्छा बनाया। फोटो ले लीजिए ना, आप लोग ले लीजिए फोटो। Good afternoon, sir. I am Prerna Kumari and I am representing my CRC Malti and my school name is UMS Malti Purvi. सर इस मॉडल में मैं बेसिकली ह्यूमन हार्ट के वर्किंग सिस्टम को बता रही हूँ। हालांकि ये क्लास 7 का है बट 5 क्लास तक अगर बच्चे को हार्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ये जो ब्लू कलर है ये इम्प्योर ब्लड को डोनेट करता है और ये जो रेड है वो प्योर ब्लड को दिखाता है। और इतना बच्चे को नॉलेज होना चाहिए कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। देन हम उसको और आगे के क्लासों में बताएंगे कि इसके 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और 2 लोअर चैम्बर्स है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले सर सुपीरियर वेना कावा से इसके थ्रू अगर बच्चे को बताएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। सुपीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है राइट एट्रियम से। इसमें आपने बहुत अच्छा बनाया है। इसमें कोई लाइट की व्यवस्था अगर होती ना तो बहुत जबरदस्त। हाँ कोशिश करेगा। वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। सर आई ट्राई माय बेस्ट नेक्स्ट टाइम। सर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व से। फिर यहाँ से फिर ब्लड का फ्लो हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से जो कि लंग्स में चला जाएगा। देन ब्लड फिर से वापस आएगा पल्मोनरी वीन से और देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। सर यहाँ पे ऐसे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा और उसके बाद फिर ओर्टा में जाते हुए पूरे बॉडी में फिर चला जाएगा। बहुत अच्छा। तो सर बेसिकली हाई हाँ, ये मतलब क्लास स्टैंडर्ड हो गया 6 to 8 वाला चाहिए। बताएंगे टाइम बताएंगे एग्जाम्पल बताएंगे प्रोनाउन के बारे में बताएंगे वर्ब के बारे में बताएंगे। इससे हम बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं। जी सर बता दें। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अट्रैक्टिव है, बच्चा सीखेंगे। खोलिए सबको लिए तो पता चल जाएगा आपको। गुड गुड, ठीक है, हो गया देखिए। रामरोज जी क्या नाम बताइए। शिवांगी सिंह। इसका नाम लिखिए, विद्यालय का नाम लिखाओ। इनका देखो उत्क्रमित मकतब मालती शेखटोली। शिवांगी सिंह जी नदमुल ना देखिए क्या का सिलेक्शन हुआ। मकतब मालती क्या पुलिस है?
इंग्लिश TLM का क्लास होता है हमारा जो शिक्षण अधिगम कार्य है थोड़ा हाँ पैसे काट ले 3D हाँ जी 3D वर्किंग मॉडल है इसमें सब तरह के एंगल्स बताएंगे जैसे 0 से बड़ा है 90 से कम है तो हम बताएंगे न्यूनकोण है जब इसको घुमाकर वर्किंग करेगा तो जब 90 पे जाएगा तो ये समकोण को दिखाएगा न्यूज में अभी हम नहीं खींचे थे उसका भी दीजिए उद्घाटन का जब 180 से ज़्यादा 270 से कम जाएगा तो हम इसको रिफ्लेक्स यानी प्रतिकोण बताएंगे और जब पूरा 360 पे जाएगा तो कोण बताएंगे कौन बताने के लिए बेस्ट है बहुत अच्छा है ये वाला इस मैथ वाले में इसका नोट कर लो देना देखो फाइन भी बनाए हैं बच्चे सर्किट विद्युत परिपथ जानकारी के लिए हमने बना लिया है बच्चों को जानकारी देने के लिए और अपने सब्जेक्ट से सर हमने ये पर्यायवाची के लिए बनाया हुआ था इसे बनाने का पर्पस ये था सर कि बच्चे पर्यायवाची जल्दी याद नहीं कर पाते हैं मुझे लगा था कि अगर अटेंटिव देगा तो इसके बार-बार बच्चे कौन की पहचान कौन की समझ में मैथ का टॉपिक है नजर जाएगी उनकी तो और ये देखो फाइन चला के दिखाया परिपथ है देखिए इसके लिए हमने ये देखो फाइन चला के हम बताएंगे बच्चे सर्किट सीखे विद्युत परिपथ कैसे जोड़ते हैं गुड ये हमारा ट्रैफिक लाइट है ये बहुत अच्छा ये वाला बहुत अच्छा है हाँ हाँ फोन सिखाने के लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा सबसे बड़ी चीज खुलता है तो कलर आता है ना बच्चा तुरंत सीखता है उससे अच्छा अट्रैक्टिव देखिए ना बोलो जी कितना बढ़िया बना है हम देख कर एक बार आश्चर्य के देखो यार अच्छा बना स्लाइड करा देखो जैसे जैसे कौन बढ़ेगा कलर बदलता चला जाएगा कुछ नहीं दिखाई देगा अंडरग्राउंड है वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा राम सीखने का प्रयास कर रहे हैं नाम बताइए समझ का है ना मेरा ये तो पर्यावरण हो गया ना पर्यावरण और हिंदी भाषा का हाँ ये